लकड़ियां बेचकर जो भी पैसे मिलेंगे उनसे मैं अपने पिता के लिए दवा लाऊंगा। अनिरुद्ध नाम का एक गरीब युवक अपने बीमार पिता और माँ के साथ रहता था। वह रोज जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें बेचकर घर का खर्च चलाता। उस दिन जब वह जंगल में लकड़ी काट रहा था, अचानक उसकी कुल्हाड़ी एक चमचमाते पत्थर से टकराई। जैसे ही उसने पत्थर हटाया, उसके सामने एक गुप्त रास्ता खुल गया। वह घबराया भी और उत्सुक भी। वह धीरे धीरे उस सुरंग से होकर गया और सामने एक रहस्यमयी वन देखा। उस वन में पेड़ों पर फल नहीं, बल्कि चमचमाते रत्न लगे हुए थे। उसे लगा, अगर मैं इनमें से कुछ ले जाऊं तो पिताजी का इलाज आसानी से करवा सकता हूं। तभी उसके सामने एक चमकदार प्राणी आया। ठहरो बालक, यह इच्छाओं का वन है। यहाँ से कोई भी वस्तु तब तक नहीं ले सकता जब तक वह अपनी असली इच्छा पूरी तरह स्पष्ट न कर दे। मुझे बस इतना चाहिए कि मेरे पिता ठीक हो जाएं। सच्ची इच्छा निस्वार्थ होती है। अगर तू धन मांगता तो यह वन तुझे लील जाता, लेकिन तूने अपने पिता के लिए मांगा है। जा, यह एक चिकित्सा फल ले जा, इससे तेरा पिता स्वस्थ हो जाएगा। अनिरुद्ध ने फल लिया और धन्यवाद देकर घर लौटा। जैसे ही उसके पिता ने वह फल खाया, उनकी सेहत धीरे धीरे सुधरने लगी। गांव वालों ने जब यह सुना तो सब अनिरुद्ध से वही फल मांगने लगे। कोई धन के लिए, कोई सोने के लिए, कोई ताकत के लिए। अनिरुद्ध सोच में पड़ गया। अगर मैं सबको ये फल दूं और उनकी इच्छाएं स्वार्थी हुई तो पूरा गांव विनाश में फंस जाएगा। वह फिर उस वन में गया और उस रहस्यमयी प्राणी से पूछा, अब मैं क्या करूं? सब लोग मुझसे लालच में ये फल मांग रहे हैं। प्राणी मुस्कुराया और बोला, याद रखो, सच्चा खजाना रत्नों या सोने का नहीं होता। अगर तू इन्हें बांटना ही चाहता है तो इन फलों की जगह ज्ञान और मेहनत की राह दिखा। यही स्थायी समाधान है। अनिरुद्ध ने लौटकर गांव वालों से कहा, ये फल मुझे सिर्फ इसलिए मिले क्योंकि मेरी इच्छा सच्ची और निस्वार्थ थी। तुम सबके जीवन में बदलाव तभी आएगा जब तुम मेहनत और ईमानदारी से काम करोगे। धीरे धीरे गांव के लोग भी लालच छोड़ मेहनती बनने लगे। गांव समृद्ध हो गया और लोग कहने लगे, इच्छाओं का वन उसी के लिए खुलता है जिसके दिल में निस्वार्थ भाव हो। अनिरुद्ध ने समझ लिया कि सबसे बड़ा खजाना दूसरों की भलाई और सच्ची नियत में ही है।